शॉर्टकट है ना दोस्तों, जीवन में कभी मत लेना। शॉर्टकट क्या है, आइए देखते हैं। आज हमारा विषय है शॉर्टकट से प्रलोभित होना। आप जानते हैं कि शॉर्टकट क्या है? हम सब ने जीवन में शॉर्टकट लिए होंगे। मैं जब कॉलेज में था और हमारा घर एक मैदान की तरफ था, तो मुझे मैदान में से जाने के लिए अच्छा लगता था क्योंकि वो शॉर्टकट था, और उसके लिए मैं एक दीवार पर चढ़ता था और वो शॉर्टकट लेता था। कुछ समय बाद क्या हुआ पता है? कि वो जो दीवार थी उस पे कांच लगा दिए, उसकी ऊंचाई बढ़ाई और वो कटीले जो तार रहते वो भी लगा लिए। उसके वजह से क्या हुआ कि मैं दूर से जाता था और वो जो लक्ष्य है मेरा, जो मुझे बस पकड़नी थी, वो अभी मुझे लॉन्ग कट लेना पड़ता था। हम जानते हैं कि शॉर्टकट हमें अपने उचित लक्ष्य तक जल्दी ले जाता है, और वैसे ही हम जीवन में करते हैं। बहुत से बार हमें जो लक्ष्य है वो पाने के लिए हम जल्द से उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश हम करते हैं। हम देखेंगे दाऊद के जीवन में वैसे ही हुआ। पहले शमूएल 24 में और 26 में उसे 2 अवसर मिले थे शाऊल को मारने के लिए। आप जानते हैं कि शमूएल जो भविष्यवक्ता है, उसने उसके ऊपर हाथ रख के अभिषेक किया था और उसे कहा था कि तू राजा बनेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से साल जो दाऊद थे वो राजा नहीं बना, जो शाऊल है वही राजा बना रहा और वो शासन करता रहा। फिर हम देखते हैं शाऊल को पता चला कि वो अगला राजा बन सकता है, उसके लिए शाऊल उसका पीछा करता रहा और दाऊद को जंगल में जाना पड़ा। शायद 13 साल वो जंगल में रहता था और शाऊल से वो उस छिपा रहता था। हम देखते हैं कि कुछ बहुत से सालों बाद दाऊद को मौका मिला कि शाऊल गहरी नींद में और वो उसे मार सकता है। उसका जो दोस्त है दाऊद का, अभिषेक, उसे वो कहने लगा कि देख, परमेश्वर ने तुझे मौका दिया है, आज तू उसे मार कर तू राजा बन सकता है। और दाऊद ने भी सोचा रहेगा कि हाँ, परमेश्वर ये मुझे मौका दे रहा है, आज मैंने इसे मार दिया तो आज मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन दाऊद को पता चला कि शाऊल एक परमेश्वर का अभिषिक्त है और वो उसे मार नहीं सकता है। हम देखते हैं कि उसे एक वचन भी याद आया होगा जो लेवीय व्यवस्था में है 19 और 18 में, कि परमेश्वर कहता है कि मैं बदला लूंगा, आपको रिवेंज नहीं लेना है, रिवेंज परमेश्वर लेता है। और उसके लिए दाऊद ने उसे छोड़ दिया। दाऊद का ये जो निर्णय था वो बहुत सही था। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं हमारे लिए, वो उसके तरीकों में और उसके समय में पूरे होने चाहिए। बहुत से बार हम टेम्प्ट होते हैं, हमको प्रलोभन होता है कि हम जल्द से जल्द वो लक्ष्य तक पहुंचे। शायद आपको भी किसी सेवक ने हाथ रख कर कहा होगा कि आप कुछ बनोगे, आप प्रचारक बनोगे या इवेंजलिस्ट बनोगे, आप वर्शिप लीडर बनोगे। लेकिन वो समय पूरा नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत दिन जा रहे हैं, बहुत सारे साल आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप परमेश्वर के समय के लिए रुके रहिए। आप शॉर्टकट लेकर वो समय तक या वो लक्ष्य तक आप पहुंचे नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि अभिषेक ने, ऐसे जैसे अभिषेक है वैसे दोस्त आपके जीवन में आएंगे और कहेंगे कि ये देख, ये मौका परमेश्वर ने दिया है, आप ये शॉर्टकट ले सकते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने शॉर्टकट लिया और परमेश्वर के तरीकों के अनुसार अगर हम नहीं गए, तो बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर सिखाना चाहते हैं हमको, वो हम सीख नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि जो 13 साल दाऊद रुका रहा, उन 13 सालों में परमेश्वर ने उसे बहुत सी
संकट से उसे जाना पड़ा और बहुत सी तकलीफ से जाना पड़ा, लेकिन वो सब चीज़ें वो सीख रहा था उस समय। वो उसका ट्रेनिंग पीरियड था और उसके कारण वो एक अच्छा राजा बन पाया। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि दोस्तों, आप शॉर्टकट मत लीजिए। आप परमेश्वर के समय के लिए रुके रहिए, क्योंकि जब उसका समय आएगा वो सही समय रहेगा। शायद वो आपको आज ट्रेनिंग दे रहा हो, आपको वो सिखा रहा हो, और जब वो सिखाएगा और आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब दाऊद की तरह जैसे उसको राजा बनाया गया, वैसे आपको भी वो लक्ष्य मिलेगा। मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो आज सीखा उस पर अमल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे जो युवक है, युवती है, आज वो रुके हैं कि कब हमारा समय आएगा, कब हमें जो प्रॉमिस किया है लोगों ने या जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है वो कब हमारे जीवन में पूरा होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जो वेटिंग पीरियड है उसमें वो डटे रहे, वो रुके रहे परमेश्वर, और आप पर वो भरोसा रखे रहे, और सही समय पर आप उन्हें सफलता दीजिए और उनका लक्ष्य आप उन्हें दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।